नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्ते से निर्विघ्नो शास्त्रधो सैन्य संस्तुति। बोलिए देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान महा आदिनाथ भगवान की। बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की। अब चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जिनेन्द्र बंधु, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के अद्भुत कार्यक्रम में, जो बड़े ही कम समय में बड़ी ही ख्यातियों को प्राप्त हुआ है। ख्याति प्राप्त होने का एकमात्र कारण है परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के वह अनमोल वचन, जो हर किसी के मन को भाते हैं। आपके मन में भी कोई विकल्प रहता है तो परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपके उस विकल्प का समीचीन समाधान देते हैं। अगर आपके मन में कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रखकर पूछ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा के कल्याण के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित होता है। क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जब हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही हमें यही लगता है कि उन्होंने हमारे लिए ही कहा है। और जब कोई अपनी वस्तु अपने ही के द्वारा प्राप्त होती है तो उसकी शांति की अनुभूति अलग ही होती है। ऐसे आत्म शांति की अनुभूति कराने वाला आत्म कल्याण का वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करने वाला है। क्योंकि विकल्प भी समीचीन और समाधान भी उसका सम्यक रूप से परम पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंदु से आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं आशीर्वाद से हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सम्यक समाधान को। और आज का पहले विकल्प के लिए वंदना जैन मुखेड़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में कर्मों का उदय कब आता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के हमारे जीवन में कर्मोदय नहीं आता, अपितु हमारा वर्तमान का भूत भविष्य का जीवन ही मात्र और मात्र कर्मोदय से ही प्राप्त होता। चाहे मनुष्य पर्याय हो या अन्य किसी भी पर्याय में जीव का जीवन हो, वह
कर्मोदय के अभाव में नहीं होता। क्योंकि जो कर्म की 8 मूल प्रकृतियाँ कही, उन 8 मूल प्रकृतियों में आयु एक मूल प्रकृति कही, जहाँ 4 प्रकार की आयु का निर्देश आचार्य भगवान देते हैं। तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देवायु और नरक आयु। जीव के साथ संसारी अवस्था में कहीं न कहीं इन 4 आयुओं में से किसी न किसी आयु का उदय होता है, तभी जीव इस संसार अवस्था में अपनी अनेकानेक पर्यायों को प्राप्त करते हुए भटकता हुआ मिलता है। चाहे आयु कर्म का उदय कह ले या अन्य कर्मों का उदय कह ले, कर्म के उदय के अभाव में संसारी अवस्था में जीव का परिणमन देखने में ही नहीं आता। इसलिए सर्वथा ऐसा निर्धारित करना, कहना संभव नहीं है कि जीवन में कर्मों का उदय कब आता है। जीवन में कोई भी ऐसा समय रहता ही नहीं है जहाँ कर्म का उदय नहीं रहता। जीवन मिला है, पर्याय मिली है, यही आयु कर्म से मिली है। और आयु कर्म के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे कर्मों का तत्क्षण में उदय चलता है। ये अवश्य ध्यान रखें कि जीव के 8 कर्मों का उदय क्षय, क्षयोक्षम कहीं न कहीं संसारी अवस्था में प्रतिदिन प्रति समय चलता ही रहता है। ऐसा कोई भी समय संसारी अवस्था में जीव के साथ हो ही नहीं सकता कि जहाँ उसके कोई भी कर्म का उदय हो ही नहीं है। क्योंकि बिना कर्मोदय के संसारी अवस्था नहीं रहती। किसी का तीव्र उदय, किसी का मंद उदय, किसी का क्षयोक्षमिक उदय रूप कार्य चल रहा है, किसी के क्षय होने से भावों का उदय आ रहा है। तो कर्मों का कहीं ना कहीं वहाँ लेखा जोखा होता ही है संसारी अवस्था में। किसी के भाव कर्मों का उपशम करने से भावों का उदय माना जाता है। कहीं पूर्ण रूप से कर्मों के उदय से ही कुछ कार्य होते हैं। ऐसा पूर्ण रूप से अवस्था विशेष संसारी अवस्था में होता ही नहीं है जहाँ किसी भी कर्म का उदय नहीं है। ये पुनः पुनः हमें समझने की आवश्यकता है। ये समझने से ये निर्णय किया जा सकता है कि कर्मोदय ही संसार है और संसार ही कर्मोदय है। जब तक ये संसार में परिभ्रमण चल रहा है तब तक कर्म का उदय नियम से है। कर्म उदय के अभाव में संसार नहीं है और संसार के परिणमन में कर्मोदय नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। कर्मोदय और संसार ये बिल्कुल साथ साथ होते हैं। कौन से समय में किस कर्म का उदय है, ये तत्क्षण उस जीव के साथ होने वाले घटनाक्रम से ही समझा जा सकता है। सर्वथा जीवन में इतने बज के इतने मिनट पर इस कर्म का उदय आएगा, ये सभियों के लिए एक समान नहीं होता। जिसने जैसे कर्म का आश्रयबंध किया है उसके साथ वैसा ही उसका स्थिति, अनुभाग, प्रदेश आदि जो बंध बना है उस बंध के अनुसार ही उसके उदय में आने की उदयावली, उसका आबादा काल आदि तय होता है, जिस पर कर्मों का उदय निर्धारित किया जा सकता है। ये पूर्ण रूप से प्रत्येक जीव का अपना अपना क्षयोक्षम है, अपना अपना परिणमन है, जिसके निमित्त से उसके भिन्न भिन्न प्रकार से कर्मोदय के स्थिति को, व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। पर पुनः इस बात पे मैं जोर देते हुए कहना चाहता हूँ कि संसारी अवस्था में कोई भी ऐसा समय नहीं है जहाँ कर्मोदय नहीं रहता। संसार यानी कर्मोदय, कर्मोदय यानी संसार, यही पर्यायवाची नाम है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, समूह शरण में जो चारों गतियों के जीव रहते हैं तो वह जीव कौन से होते हैं? क्या हम जैसे साधारण मनुष्य होते हैं या कोई अलग जगह के होते हैं? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो माँ ये समझने की आवश्यकता है, समूह शरण में चारों गतियों के जीव नहीं जाते। समूह शरण में मात्र और मात्र 3 ही गति के जीव जाते, क्योंकि नारकी गतियों के जीवों का नरक से तद पर्याय में निकलना किसी भी प्रकार से संभव हुआ ही नहीं करता। तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन तीनों गतियों के जीव सामान्य रूप से समूह शरण में पहुँचते हैं, पर नरक गति के जीव किसी भी प्रकार से
उस समोशरण में पहुँचते ही नहीं हैं। उनका स्थानांतरण होना, गति से या उस अवस्था विशेष से उन दुखों से छुटकारा प्राप्त करते हुए समोशरण में पहुँचना, ये किसी प्रकार से संभव नहीं होता। उनका नियोग ही हुआ करता है कि उनको पूर्ण उनकी आयु उस दुखों के साथ ही भोगनी पड़ती है। किसी प्रकार से उनके दुखों में बदलाव नहीं आता, जिस कारण से वह वहाँ से निकलकर समोशरण में पहुँचे। रही बात वे साधारण मनुष्य जैसे होते हैं कि अलग अलग जगह से आते हैं, तो ये स्पष्ट समझे। पहले तो इसके लिए चारों गतियों और चारों गतियों के विषय में सुस्पष्ट समझने की आवश्यकता है। मात्र 4 ही गतियाँ हैं: देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। इन 4 गतियों के अलावा अन्य कोई भी गति, अन्य कोई भी प्रकार के जीव नहीं होते हैं। जो मध्यलोक में होते हैं वह मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव होते। ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्ग आदि में या भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक प्रकार के 4 प्रकार के जो होते हैं वह देवगति के कहलाते हैं। और नरकों में 7 नरकों में जिनका परिणमन देखने में आता है, वह 7 नरकों में परिणमन करने वाले रहने वाले जो जीव हैं वे नारकी कहलाते हैं। और इनमें से नारकियों को छोड़कर 3 प्रकार के जीव ही वहाँ पहुँचते हैं। देव तो देव जैसे होते हैं, वे साधारण मनुष्यों जैसे कैसे होंगे। ना तिर्यंच भी तिर्यंचों जैसे होते हैं, वे कैसे सामान्य मनुष्यों जैसे होते। वहाँ ये विशेष बात समझे कि मनुष्य गति के जितने भी जीव है, जैसे कोई राजा रानी है, कोई सामान्य श्रावक है, दीनहीन, गरीब आदि भी है, वह भी सभी प्रकार के जीव वहाँ पर समोशरण में मनुष्य गति से पहुँचते हैं। तिर्यंच गति में भी जो भव्य है वे वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने वाला नियम से भव्यता प्राप्त करते हुए अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त ही करता है। इसलिए जो तीनों गति के जीव, मनुष्य गति के, देवगति के और तिर्यंच गति के, जो वहाँ पहुँचते हैं वे अपने ही गति के साधारण से रहते हैं। मतलब उनमें कोई विशेषता ऐसी शारीरिक या बहिरंग रूप से नहीं होती। हाँ, उनकी भवितव्यता, उनकी भव्यता ये तो सुस्पष्ट वहाँ पर होती है, पर अन्य कोई भी विशेषता वहाँ नहीं रहती। इसलिए ये अवश्य समझे कि हम जैसे मनुष्य तो पहुँचते ही है, पर देवों जैसे देव और तिर्यंच जैसे तिर्यंच, जो सामान्य रूप से आपको तिर्यंच आज भी रास्ते में या जंगल आदि में दिखते हैं, उन सभी जैसे तिर्यंच हम जैसे सामान्य मनुष्य, विशेष राजा आदि भी मनुष्यों की गति से, मनुष्य गति से पहुँचते हैं। और देव गति से तो देव पहुँचते ही है, तो 3 ही गति के जीव वहाँ पहुँचते हैं। गतियाँ मनुष्यों के समान नहीं होती। मनुष्य गति भिन्न है, देवगति भिन्न है, तिर्यंच गति भिन्न है, नरक गति भिन्न है। तो अपने अपने गति का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ जीव पहुँचते हैं, मात्र नरक गति के जीव छोड़ते हुए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सानुजन साईखेड़ा मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, यदि धर्म के लिए हिंसा होती है तो वह सही है क्या, और उसमें हमें पाप लगेगा या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शायद अहिंसामय धर्म का बोध जिन व्यक्ति को नहीं होता, वो ही धर्म के लिए हिंसा करने की बात या धर्म के लिए कसाई करने की पुष्टि करता है। क्योंकि वास्तविकता में अहिंसा परम धर्म है। दया, करुणा ही हमारे आगम ग्रंथों में धर्म कहा है। और फिर जहाँ अहिंसा ही धर्म कहा है, तो इस अहिंसा के परिपालन के लिए हिंसा करना ये किस बात का धर्म हो सकता है। भले ही व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बहुत सारे विद्वान त्यागीव्रती भी इस बात को पुष्ट करना चाहते हैं कि धर्म के लिए हिंसा करना, धर्म के लिए कसाय करना, धर्म के लिए लड़ना ये उचित हो सकता है। जब हमारा जैन धर्म, विश्व धर्म अहिंसा को मानता है या अहिंसा ही हमारा धर्म है, कसायों से रहित होना, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्द, उत्तम आर्जव आदि धर्म कहे, तो फिर लड़ना, झगड़ना, हिंसा करना, कसाय करना ये धर्म कैसे हो सकता है। वह किसी भी प्रकार से धर्म हो ही नहीं सकता। रही बात उस
हिंसा के निमित्त से लगने वाले पाप के विषय में तो ये भी अवश्य समझना होगा कि जब अहिंसा को हमने धर्म माना है और उसके माध्यम से हम कर्मों से पापों से बचने का प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हिंसा धर्म के नाम पे करे या अधर्म के नाम पे करे, पाप समझ के करे, धर्म समझ के करे, हिंसा तो हिंसा ही है। जीवों को मारना, जीवों को कष्ट देना, ये किसी भी प्रकार से धर्म नहीं है। ये इन्हीं बातों का विपर्यास करते हुए जो अनेक स्थानों में कुछ वर्ष पूर्व से ये जो बलि चढ़ाने की, किसी जीवों की हिंसा करने की परंपरा प्रारंभ हुई, ये मात्र इसी बात पर प्रारंभ हुई कि धर्म के लिए हिंसा नहीं होती, धर्म के लिए किया गया बलिदान हिंसा नहीं कहलाता, धर्म के लिए की गई लड़ाई कसाई हिंसा नहीं कहलाता, पाप नहीं कहलाता। तो यही विपरीतता वर्तमान में इतना बड़ा हिंसा का तांडव सबके सामने दिखाई देते हुए फिर भी जीव इस बात को समझना नहीं चाहता कि धर्म के लिए हिंसा हिंसा ही है, चाहे अधर्म के लिए हिंसा हिंसा है, तो धर्म के लिए हिंसा भी हिंसा ही है। वह किसी भी प्रकार से धर्म ही नहीं हो सकता। दोनों बिल्कुल विपरीत बातें हैं, धर्म और हिंसा। तो किसी भी प्रकार से हम धर्म को हिंसा मान नहीं सकते और हिंसा को भी धर्म नहीं मान सकते। धर्म के लिए भी हिंसा नहीं की जा सकती। और ये भी अवश्य समझे, चाहे जीव किसी भी निमित्त से हिंसा करे, अच्छे के लिए, बुरे के लिए या अन्य किसी भी निमित्त के लिए, पर यह अवश्य समझना पाप तो उसे लगेगा ही लगेगा। जैसे कोई चंदन की अग्नि में हाथ डाले या बबूल की लकड़ी की अग्नि में हाथ डाले, तो स्वाभाविक बात है, भले ही वो चंदन की लकड़ी हो चाहे बबूल की लकड़ी हो, आग तो आग है और उसमें हाथ डलेगा तो वह जलेगा ही, इसमें कोई भी शंका नहीं। इसलिए चाहे आप धर्म के लिए हिंसा करो, पाप के लिए हिंसा करो, स्वार्थ के लिए हिंसा करो, किसी के भी नाम से हिंसा करो, हिंसा तो हिंसा है और हिंसा से पाप ही लगता है। हिंसा किसी भी प्रकार से धर्म हो ही नहीं सकती, धर्म के लिए भी हिंसा नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिस घर में मृत्यु सूतक लगती है, उनके घर बाहर के जो अतिथि जन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वे मंदिर में जाकर के जिनवाणी आदि छू लेते हैं, तो उसमें उन्हें दोष लगता है या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदा तो यही था कि जिस परिवार में सूतक पातक आदि लगी है, ऐसे परिवार के सदस्य तो सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा का परिपालन करते ही है। ये परम सत्य होने पर भी ये अवश्य समझना होगा कि उनके यहाँ भी अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तो वे भी उनके यहाँ रहते हैं, भोजन करते हैं, खाना पीना उठना बैठना उनके साथ ही हो रहा है। इस कारण से उनके लिए भी वह जब तक वहाँ रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, तब तक उनके लिए भी वह सूतक पातक बराबर ही लग रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से विकल्प करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ तीसरे तेरे आदि के निमित्त से कोई रिश्तेदार वहाँ पे पहुँचते हैं घर में जहाँ सूतक पातक है, और स्वयं का मंदिर का नियम ना टूटे इसलिए अभिषेक करना, पूजन करना, द्रव्य चढ़ाना, जिनवाणी का स्वाध्याय, मुनिराजों को आहार आदि देना, ये कार्य तो वो करते हैं, पर वे पुण्य को प्राप्त करने के लोभ में बहुत बड़ा पाप कमा लेते हैं, ये भूल जाते। क्योंकि जैसे जिस स्थान पर जीव पहुंचता है, वैसे उस स्थान की उसके सूतक पातक, उसके मर्यादा, उसके खान पान आदि के निमित्त से वही व्यवस्था बनती है। तो कायदा तो यही है कि रिश्तेदार जिन सूतक पातक के घरों में वालों के घरों में पहुंचते हैं, तो वह जब तक उनके घर में है तब तक उनके लिए पूर्ण रूप से सूतक है। हाँ, पुनः वे अपने घर चले जाए, वहाँ पर शुद्धि कर ले, वहाँ का भोजन कर रहे हैं तो कोई दोष नहीं है। माना कि रिश्तेदार मात्र आए हैं और बाहर के बाहर ही मिलके चले गए हैं, तो हो सकता है वह उनके लिए सूतक पातक की व्यवस्था ना हो, क्योंकि कुछ त्यागी व्रती भी होते हैं। वह मात्र मिलने के लिए आए, 5-10 मिनट खड़े में बैठे में या कैसे ही मिलकर बाहर के बाहर चले गए, ना वहाँ खाना, ना पीना, ना उठना, ना बैठना, सोना। अगर ऐसा मर्यादा का पालन करते हुए
वे अगर मंदिर आदि में जा रहे हैं, जिनवाणी छू रहे हैं, तो इस विषय में कोई दोष नहीं है। पर अगर वहाँ का भोजन कर रहे हैं, वही सोना उठना बैठना आदि चल रहा है, तो नियम से वहाँ उन जीवों को दोष लगेगा, पाप लगेगा। ये आपके लिए परम सत्य सम्यक समाधान से। राजा बाबू जैन, गांधीगंज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या व्रत उपवास आदि करना ही धर्म है? यदि मेरा व्रत उपवास करना धर्म नहीं है तो धर्म की शुरुआत कैसे होती है और उस धर्म के स्वरूप को हम कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्म की शुरुआत स्वयं से ही होती है। व्यक्ति अक्सर बाहर की क्रिया या बाहर की व्यक्तियों को देखकर धर्म का स्वरूप, धर्म की शुरुआत आदि आदि को समझने का प्रयास करता है, जिस कारण से आज तक वह कई काल तक भ्रमित रहा। वास्तविकता में जो धर्म का स्वरूप है वह स्वयं को पहचानना है, क्योंकि आचार्यों ने वत्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा है, और अपने स्वभाव, अपने स्वरूप, अपने आप को पहचान लेना, यही धर्म की वास्तविकता और धर्म के स्वरूप की वास्तविकता है। इसलिए अगर हम किसी अन्य क्रियाओं से या दूसरों को देखा सेखी करते हुए धर्म को, धर्म के स्वरूप को समझना चाहते हैं, तो कभी भी किसी भी प्रकार से जीव धर्म को, धर्म के स्वरूप को, धर्म की क्रियाओं को भी प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही पूजन पाठ व्रत उपवास पूर्ण रूप से धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि वह धर्म का साधन अवश्य है, और साधन बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे व्रत उपवास करना, पूजा पाठ करना, ये शरीर की क्रिया होते हुए हमारे मन के और कसायों को, कसायिक परिणामों को भी संभालने के लिए निमित्त बनते हैं। इसलिए वे साधन हैं, और साधनों के द्वारा ही, साधना के द्वारा ही जीव साध्य तक पहुंच सकता है। अगर व्यवहार पक्ष से हम समझे तो व्रत करना, उपवास करना, पूजा पाठ करना, दान करना, इनको भी धर्म समझना होगा। भले ही वह साधन है, पर साधन व्यवहार पक्ष से ही जाने जाते हैं, तो व्यवहार ने से इन्हें हम धर्म कह सकते हैं। निश्चय ने से धर्म भिन्न हो सकता है, जो कि स्वयं को समझना, अहिंसा का शुद्ध रूप से अपने स्वयं से, स्वयं के लिए पालन करना, ये पूर्ण रूप से निश्चय धर्म हो सकता है, जो कि स्वयं से शुरू हो सकता है। पर अगर व्यवहार धर्म को हम अगर समझे, तो इन बहिरंग क्रियाओं के साथ साथ ही हमें अपने आप को पहचानने का प्रयास करना, ये ही वास्तविकता में धर्म हो सकता है। क्योंकि आचार्यों ने दो प्रकार के धर्म की परिभाषा की है, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म, जो अभेद रूप स्वयं की, स्वयं के लिए, स्वयं को पहचानने की जो परिणति चल रही है, अहिंसा का परिपालन करते हुए अपने आत्मा तक, अपने स्वभाव तक पहुँचने का जो शुद्ध परिणमन चल रहा है, वह निश्चय धर्म है। पर वहाँ तक हर किसी का पहुँचना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जब सब किसी का वहाँ पहुँचना संभव नहीं होता, ऐसी स्थिति में जीव को जब ये बहिरंग साधन जैसे व्रत है, उपवास है, दान है, पूजा है, इन बहिरंग निमित्तों के माध्यम से, व्यवहार धर्म के माध्यम से निश्चय तक पहुँचने का प्रयास करने की आवश्यकता है। पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि व्रत, उपवास, जप, तप, पूजा पाठ, दान आदि, ये सब कुछ उस निश्चय धर्म की, व्यवहार धर्म रूपी पहली सीढ़ी है। क्रम क्रम से ही उसे प्राप्त करते हुए जीव अपने निश्चय धर्म को प्राप्त कर सकता है। इसलिए धर्म को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। अवस्था विशेष से धर्म की परिणति भिन्न भिन्न होती है। कहाँ, कब, कैसे धर्म को समझना, धर्म को प्राप्त करना, ये व्यक्ति का स्वयं का अपना उस काल का, उस अवस्था विशेष का परिणमन समझना होगा। अवस्था को समझते हुए निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म आदि की अपेक्षा से उसका परिणमन भिन्न भिन्न समझे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिलीप जैन, माजरा, जुन्नारदेव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम शिखर जी की वंदना करते हैं, और जिसमें हम लाठियाँ लेके चलते हैं, और छोटे छोटे जो जीव है
उनकी अहिंसा होती तो क्या हमें इसका दोष लगता है? इसका समाधान करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। चाहे रात्रि के समय में आप सम्मेद शिखर की यात्रा करो या अन्यत्र भी कहीं गमनागमन करो, ये अवश्य समझना कि वहाँ अगर जीवों की विराधना हिंसा हो रही है तो उसके निमित्त से आपको अवश्य ही पाप लग रहा है। जैसे कई सारे जीव बहुत रात में ही पर्वत चढ़ने का प्रयास करते हैं, हाथ में लाठी लेना या अन्य भी बहुत सारे ऐसे क्रियाओं को प्राप्त करते हुए वे जल्दी पहुंचने के पुरुषार्थ में बहुत सारे जीवों की विराधना करते हुए वहां पाप का भी आश्रय करते। भले ही आप शिखर जी चढ़ रहे हैं, उसका आपको पुण्य लग रहा है, ये परम सत्य है, पर वहाँ अगर आप प्रमाद के साथ चढ़ रहे हैं, मतलब बिना उजाला किए बिना चल रहे हैं, जैसे कई सारे लोग टार्च या लालटेन या अन्य भी कोई साधन लेते हुए चलते, कुछ लोग दिन के उजाले में ही चलते हैं जैसे मुनिराम महाराज आदि है, तो वैसा विवेक रखते हुए अगर कार्य करें तो आप इन दोषों से बच सकते हैं। अन्यथा ये परम सत्य है कि आप अंधेरे में बिना किसी प्रकाश के माध्यम से, बिना किसी विवेक से चल रहे हैं तो वहाँ नियम से हिंसा है, भले ही जीव मरण को प्राप्त हो, जीव की मृत्यु हो या ना हो, क्योंकि वहाँ पर प्रमाद है। आचार्यों ने प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा ऐसी परिभाषा देते हुए कहा है कि जहाँ प्रमाद है वहाँ नियम से हिंसा होती है, और ऐसे रात में पर्वत आदि चढ़ते हुए आपका प्रमाद है तो वहाँ पर नियम से ही हिंसा हो रही है, आपको दोष लग ही रहा है। इसलिए इससे बचने के लिए विवेकपूर्वक प्रमाद रहित कार्य करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। आप देख रहे हैं समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। कैसे परम पूज्य मुनि श्री ने आपके हर एक विकल्प का दिया है समाधान। आपका विकल्प धार्मिक था या लौकिक दृष्टि से, परम पूज्य मुनि श्री हर विकल्प का समाधान देते हैं। अगर आप हमें किसी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप हमें आपके समीचीन विकल्प को लिखकर भेज सकते हैं, उसकी इमेज भेज सकते हैं या फिर हमें ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। अगर आप मेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sammyaksamaadhan@gmail.com। और मुनिश्री से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का चैनल का नाम है सुप्रभ उवाच। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में इसको शेयर भी करें, जो धार्मिक अनुष्ठानों और मुनिश्री से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जैसे ही मुनिश्री कहीं पर विहार करते हैं या जहाँ भी विराजमान रहते हैं तो आपको यूट्यूब के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।